Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.3. Earlier in our previous video we learned the identities and then we solved the sum number 1 to 10 of exercise 3.3. Now we will be doing some more identities which will help us to do the sums of exercise 3.3 from sum number 11 onwards. So let us do these identities, but before explaining these identities, I would like to suggest to you that you have to remember all the previous identities, and you have to learn these identities again and again in a very perfect manner, so that you can immediately guess that which identity is to be applied to solve which trigonometrical function or which trigonometrical एक्सप्रेशन. हमें वो जो सारी आइडेंटिटीज़ पहले की हैं उनको रिवाइज़ करना है, उनको याद रखना है, भूलना नहीं है. और हम आगे भी आइडेंटिटीज़ करेंगे. ये नहीं होना चाहिए कि हम जब आगे की आइडेंटिटीज़ करें तो हम पीछे वाली भूल जाएं, बिकॉज ऑल दीज आइडेंटिटीज़ गो अप टू द हायर लेवल्स ऑन अप टू post graduation level. So these identities need to be very necessary to remember and to maintain in your memory these identities very well. तो आगे की आइडेंटिटीज़ हम अगर करें तो दीज आइडेंटिटीज़ आर, इन आइडेंटिटीज़ को हम सीडी फार्मूला भी कहते हैं, और अदरवाइज़ हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्स वाई की फॉर्म में है. तो अगर हम एक्स वाई की जगह सीडी यूज़ कर लेते हैं तो इसको सीडी फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसको सीडी फार्मूला के नाम से ही लोग बोलते हैं. बट दिस कैन बी इन एक्स एंड वाई फॉर्म ऑल्सो. तो और ये जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं दीज आर ऑन साइन एंड कोस, सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोस हैविंग एंगल्स एक्स एंड वाई. तो यहाँ पर पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2. सेकेंड आइडेंटिटी इज ऑफ डिफरेंस, cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y upon 2. Third identity is on sin. Sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. And fourth identity is of difference of sin t ratio, that is sin x minus sin y is equal to 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2. अब हमें ये देखना है कि इनको याद कैसे रखें. याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक हमें अपनानी पड़ती है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर कोस है और बीच में प्लस का साइन है वहाँ कोस लगेगा. एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 तो हर एंगल में लगना ही लगना है. हर जो भी आइडेंटिटी है उसके उसमें x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 तो लगनी है, क्योंकि इसका एक बार सम, इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 आएगा और एक बार इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 आएगा. ये तो हमें सभी आइडेंटिटीज़ में करना ही है. बट जो कोस और विद प्लस साइन है उसमें कोस यूज़ होगा. जो कोस विद माइनस साइन है वहाँ पर बाहर माइनस भी आएगा और उसमें साइन यूज़ होगा. ये एज इट इज़ रहेगा, ये तो सब में ही एज इट इज़ रहना है. तो ये हमें याद रखना है कि माइनस की कोस की आइडेंटिटी है उसमें सबसे पहले तो माइनस लगा लेंगे. उसके बाद हमें देखना है कोस है तो हमें यहाँ साइन लगाना है. क्यों साइन लगाना है? क्योंकि ये माइनस की है. अगर यहाँ प्लस की है तो हमें कोस लगाना है और यहाँ माइनस नहीं लगाना है. फिर हम साइन पे आते हैं. जो साइन की दोनों टाइप की आइडेंटिटीज़ हैं, सम की है या डिफरेंस की है, उसमें हमें क्या करना है, दोनों में हमें
साइन और कोस यूज़ होने हैं, इसमें भी और इसमें भी। बट एक डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि जो साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी है उसमें कोस और साइन इंटरचेंज हो रहे हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। मतलब कि जहाँ पर x प्लस वाई बाय 2 में साइन था वहाँ x प्लस वाई बाय 2 के साथ कोस आ जाएगा, मतलब कि कोस साइन की जगह ले लेगा और साइन कोस की, और ये एंगल अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 2 कोस x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। ये तो हमारी 4 आइडेंटिटीज़ हो गई। उसके बाद वी आर हैविंग 4 मोर आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एंगल्स ऑफ साइन एंड कोस। तो पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, 2 कोस, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला, 2 कोस x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। और सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन, सॉरी दिस इज़ नॉट अपॉन 2, ये है हमारा सेकेंड इज़ 2 साइन x साइन y, और साथ में माइनस है 2 साइन x साइन y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई। और ये हमारी आइडेंटिटी है सेकेंड आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। 2 ये इसके साथ भी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ -2 है। ये हम अभी इसको एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, पहले हम इसको लिख लें ये चारों आइडेंटिटीज़ कि इसको कैसे याद रखना है। फर्स्ट इज़ 2 cos x cos y cos x plus y plus cos x minus y. Second is -2 sin x sin y is equal to cos x plus y minus cos x minus y. Third identity is 2 sin x cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y. And fourth identity is 2 cos x sin y is equal to sin x plus y minus sin x minus y. So these are 4 identities in the form of product. इसमें क्या था कि पहले सम एंड डिफरेंस था, उसको प्रोडक्ट में चेंज किया था, और इधर इसमें क्या है, पहले प्रोडक्ट है और उसको सम एंड डिफरेंस में चेंज किया है। और जब हमने सम एंड डिफरेंस में चेंज किया है तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर अपॉन 2 था तो ये अपॉन 2 ख़त्म हो जाएगा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, थोड़ा सा इसको और इसको अगर हम देखें तो हमें एक याद करने का तरीका मिल सकता है क्या, कि जैसे यहाँ पर 2 कोस और कोस को उठा लें और इनकी जगह x और y लगा दें हर आइडेंटिटी में। तो पहले में अगर 2 कोस कोस उठाया, 2 कोस x कोस y इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में हम इधर देखें तो जहाँ x मतलब कि यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2 की जगह हमने एक्स वाई लिख दिया, और जहाँ पर x और y की जगह हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख दिया। कोस कोस एज इट इज़ रहा और प्लस आ गया बीच में। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने क्या उठाया, -2 साइन और साइन, -2 साइन और साइन लिया और उसके साथ एक्स वाई लिख दिया, -2 साइन एक्स साइन वाई। और फिर इसको देखा कि ये किसके इक्वल है, इसकी हम फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कोस कोस है और बीच में माइनस का साइन है, कोस कोस और बीच में माइनस का साइन, और जहाँ पर एक्स वाई जो है वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में चेंज हो गया। फिर तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या की, यहाँ से साइन कोस की उठाई, 2 साइन कोस और साथ में x और y लगाना है, ये एक्सप्रेशन हमने नहीं लेना है यहाँ से, 2 साइन x कोस y। अब ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, साइन साइन उठाया और यहाँ पर जो है प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, और जो x और y हैं उनको हमने x प्लस वाई लिख दिया एक बार और एक बार x माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटी इज कोस और साइन की आइडेंटिटी है, तो 2 कोस साइन उठा लिया हमने, 2 कोस साइन उठाया और साथ में हमने एक्स वाई लगाया इसको छोड़कर, और ये किसके इक्वल है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा हमारे पास साइन साइन है, साइन साइन बीच में माइनस है, हमने ये और बीच का साइन लेना है, और यहाँ पर सब में एक्स प्लस वाई इन और एक्स माइनस वाई लेना है। सो दिस इज अ ट्रिक टू लर्न दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फर्स्टली वी चेंज द
trigonometrical identities with cos and sines into product form from sum to sum and difference to product form, मतलब कि सम और डिफरेंस की फॉर्म में थी और उसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज किया था। यहाँ कोई फार्मूला कोई साइन नहीं आ रहा है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो गया। और जो ये चार आइडेंटिटीज़ हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में अप्लाई करना है, यूज़ करना है। तो इसको हम सी डी फार्मूला भी बोलते हैं और दिस फार्मूलाज कैन बी यूज्ड एज एक्स वाई फार्मूला और वी कैन से ए बी फार्मूला आल्सो। So in this way we can remember these identities. Again I want to give the stress on this thing that you have to learn and remember how to learn these identities and how to keep in mind these identities so that you are able to maintain your maintain these identities in your memory when you are solving the sums. Now after these 8 identities, firstly we did the identities of sum and difference of cos, sin, and then we did the identities of in the form of product of the sine and cos t ratios. उसके बाद अब हम आइडेंटिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं साइन डबल ऑफ द एंगल की आइडेंटिटीज़। डबल ऑफ द एंगल ऑफ टी रेशियोज का मीनिंग क्या है कि जैसे हम एक आइडेंटिटी ये लिख रहे हैं cos 2x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। और ये जो cos 2x की आइडेंटिटी है ये सिर्फ एक फॉर्म में ही नहीं है, दिस इज इन द 3 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म तो इसकी ये हो गई 2 cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। then this is also equal to 2 cos square x minus 1 and this is also equal to 1 minus 2 sin square x and this is also equal to 1 minus 2 sin square x। ये तो हो गया हमारा 1 minus 2 sin square x एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखें तो दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं ये cos 2x की आइडेंटिटीज़ हैं। दैट मीन्स जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पर वैसे ही cos 2x को ले लेंगे। अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए cos और sin चाहिए तो हम cos 2x को cos और sin की टर्म्स का फार्मूला उसमें लगा लेंगे। अगर हमें सिर्फ cos चाहिए तो हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की आइडेंटिटी लगा लेंगे। अगर हमें सिर्फ sin चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है और उस क्वेश्चन को देखते हुए हम इन चारों आइडेंटिटीज़ में से कोई भी आइडेंटिटी पिक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। और वैसे भी हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज़ cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। हमने क्या किया है, ये डबल एंगल है cos 2x। यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं यहाँ एंगल सिंगल रहेगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ 2x देख रहे हैं तो वो यहाँ सब में 2x लगा देते हैं। जो आइडेंटिटी इक्वल टू में है उसमें हमें हाफ ऑफ द एंगल यूज़ करना है। यहाँ 2x है तो हमें यहाँ x लगाना है। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि cos x किसके इक्वल है तो इसका मतलब हमें इसका हाफ, यहाँ पर 2x था तो हमने x लिया। अगर यहाँ पर अब हम x ले रहे हैं तो इस x के लिए हमें cos 2x किसके इक्वल मिलेगा, cos x किसके इक्वल मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2। दैट मीन्स हमें इस एंगल का हाफ करके कोस और साइन की आइडेंटिटी लगा दी। इसी तरह से अगर हम यहाँ 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 लगाया cos 2x के लिए, अगर cos x हो हमारे पास तो हम क्या लगाएंगे 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1। हमने क्या किया, इस एंगल का हाफ कर दिया। यहाँ पर जब भी हमें जितना भी, अगर यहाँ 4x होता मान लो cos 4x तो हम यहाँ क्या लगाते उसका हाफ cos स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x। अगर यहाँ पर 6 है cos 6x और हमने हाफ ऑफ द एंगल की आइडेंटिटी लगानी है तो यहाँ cos स्क्वेयर 3x माइनस साइन स्क्वेयर 3x। कहने का मतलब ये है कि जितना भी यहाँ होगा हम ये आइडेंटिटीज़, अगर हमें डबल ऑफ द एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो जैसे मान लो 6x है तो वो किसका डबल है 3 का।
तो हम यहाँ पर 3x और यहाँ पर 3x लगाएंगे। अगर यहाँ 8x है तो 8x किसका 8x जो है वो किसका डबल है, 4 का, तो हम यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ पर भी 4 कर देंगे। हमें सेम एंगल यहाँ यूज़ नहीं करना, हमें हाफ ऑफ द एंगल यूज़ करना है। और जो cos 2x जो है दिस इज़ हैविंग फोर फॉर्म्स ऑफ इट्स आइडेंटिटीज़ इन दिस फॉर्म्स। वन इज़ इन cos एंड साइन, अदर इज़ cos एंड अदर इज़ इन साइन एंड अदर इज़ इन tan x। तो जो भी हमें आइडेंटिटी चाहिए हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने cos 2x की आइडेंटिटी की वैसे ही हम sin 2x की आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। अब sin 2x का जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू sin 2x जो है वो हमें दो टर्म्स में मिलेगा, दैट इज़ sin 2x इज़ इक्वल टू, और हाफ एंगल हमने सब में करना है, चाहे कोई भी टी रेशो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो। तो sin 2x इज़ इक्वल टू 2 sin x cos x। ये 2 साइन डबल यहाँ आ गया, ये 2 जो था ये यहाँ आ गया, और जो एंगल है ये हमने हाफ लिखा है यहाँ पर। यहाँ 2x था तो यहाँ हमने x लिखा है। यहाँ अगर x होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन x को अगर हमने साइन और cos की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है कि राइट द साइन x इन द फॉर्म ऑफ cos x एंड साइन x, तो आप इसको ये लिख सकते हो 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, मतलब कि हमने इस एंगल का हाफ कर दिया। यहाँ हमने x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ 4x होता तो यहाँ 2 sin 2x cos 2x होता। तो हमें जब यहाँ पर एंगल डबल की फॉर्म में है तो उसको इन आइडेंटिटीज़ में यूज़ करना है, तो यहाँ का एंगल हमेशा इस एंगल से हाफ होगा। अब अगर हम इसको टेंजेंट की फॉर्म में लेते हैं sin 2x को, सो तो दिस इज़ इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। ये दो फॉर्म्स में है, एक तो साइन कोस की फॉर्म में sin 2x का फॉर्मूला, और एक tan की फॉर्म में है। ये दोनों ही sin 2x के, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x एंड sin 2x इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। तो हमें जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी, tan की रिक्वायरमेंट होगी तो हम tan वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमें sin कोस की रिक्वायरमेंट है तो हम sin कोस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट चाहे हम tan वाला यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम साइन कोस वाला यूज़ करें, उसमें एंगल जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल जो है इसका हाफ होगा। उसके बाद जैसे हमने cos 2x और sin 2x की आइडेंटिटी पढ़ी, उसी तरह से हम जो है ये tan 2x की आइडेंटिटी भी पढ़ सकते हैं। एंड tan 2x इज़ इन सिंगल फॉर्म एंड दैट इज़ इक्वल टू tan 2x इज़ इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x। अब जो ये हमने tan 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है, हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये और ये ऑलमोस्ट एक जैसी आइडेंटिटीज़ लग रही हैं, बट वी हैव टू सी द डिफरेंस। 2 tan x ऊपर भी है, 2 tan x नीचे भी है। जहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर हम नीचे प्लस लगाएंगे, और जहाँ पर हम tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर हम 1 माइनस tan स्क्वेयर x लगाएंगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ tan 2x एंड sin 2x। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ द फॉर्मूलाज ऑफ डबल ऑफ द एंगल्स ऑफ द टी रेशियोज़। और हम ये देख रहे हैं कि जो tan 2x है उसमें भी हाफ ऑफ द एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। यहाँ पर जैसे 2x है तो यहाँ पर x आ गया। अगर हम मान लो tan x को कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 tan x अपॉन 2। इसका हाफ हमने x लिखा था, तो x है तो उसका हाफ x अपॉन 2 होगा। सो दिस विल बी 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि 10 का फॉर्मूला है, सो दिस इज़ 1 माइनस tan स्क्वेयर, और एंगल हम इसका हाफ लेंगे, मतलब यहाँ पर भी हाफ लेंगे और यहाँ पर भी हाफ लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस identities and we can recognize these identities by maintaining our personal identities। हम अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि हमें कहाँ क्या डिफरेंस क्रिएट करना है। जैसे हमने यहाँ देखा कि sin 2x और tan 2x है, और tan की टर्म्स में sin का फॉर्मूला और tan 2x का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर इज़ वन लिटिल डिफरेंस, और ये जो लिटिल डिफरेंस होता है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है
सम को कैलकुलेट होने में। सो यू हैव टू रिमेंबर कि 2tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज़ द फॉर्मूला ऑफ sin 2x एंड 2tan x अपॉन 1 माइनस tan square x इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan 2x।